ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः शिवाय। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हरिशयनी एकादशी व्रत करने का विधान है। इस व्रत को देवशयनी, योग निद्रा या पद्मनाभा एकादशी नाम से भी जाना जाता है। इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत कौन से दिन रखा जाएगा, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में ही बताएंगे एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। देवशयनी एकादशी व्रत कौन से दिन रखा जाएगा, व्रत का पारण कभी किया जाएगा, हरिवासर कभी समाप्त होगा। साथ में ही सूर्योदय, सूर्यास्त और द्वादशी तिथि समापन के बारे में भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन पूजा अर्चना और व्रत करता है उसे नारायण अपने चरणों में जगह देते हैं। साथ ही एकादशी व्रत करने वालों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। साथ में ही जानेंगे पूजा की विधि। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 जून 2023 को। इस दिन वार है गुरुवार, सुबह 3:17 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 30 जून 2023 शुक्रवार के दिन सुबह 2:42 पर। तो उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 29 जून 2023 को गुरुवार के दिन रखा जाएगा। व्रत का पारण 30 जून शुक्रवार के दिन दोपहर 1:48 से लेकर 4:36 तक किया जाएगा। हरिवासर समाप्त होने का समय है सुबह 8:20 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 30 जून को मध्यरात्रि बाद 1:17 पर। आगे जानते हैं एकादशी के दिन सूर्योदय किस समय पर होगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:48 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:12 पर। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी भी कहते हैं। आषाढ़ के महीने में 2 एकादशी आती हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। एक शुक्ल पक्ष में, दूसरी कृष्ण पक्ष में। भगवान विष्णु ही प्रकृति के पालनहार हैं और उनकी कृपा से ही सृष्टि चल रही है। इसलिए जब श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ये जो 4 महीने का समय होता है इसे चातुर्मास कहा जाता है और देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास की शुरुआत होती है। यानी देवशयनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु अगले 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। परंतु इस साल चातुर्मास 4 नहीं बल्कि 5 महीने का होगा, क्योंकि इस बार 1 महीना अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, ज़्यादा है। इसी वजह से श्रावण मास भी 2 महीनों का है। ये जो चातुर्मास का समय है, इस समय पर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन पूजा पाठ किया जा सकता है, तपस्या प्रार्थना की जा सकती है। चातुर्मास बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज तत्व कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है, यानी कि देवता सो गए हैं। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान साधुओं का आना भी बंद हो जाता है, क्योंकि वो भी एक स्थान पर रुककर प्रभु की साधना करते हैं। 4 महीने के बाद जिस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं उस दिन देवउठनी एकादशी होती है, जिसे देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल मंदिर की सफाई करें गंगा जल छिड़क के। अब एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को रखें। भगवान की मूर्ति के दाएं हाथ की तरफ जल से भरा हुआ कलश रखें। साथ ही भगवान की प्रतिमा के पास एक शंख रखें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं। उसके बाद रोली, पान, सुपारी आदि से भगवान का पूजन करें। भगवान को पुष्प अर्पित करें। साथ ही फल आदि से भगवान को भोग लगाएं।
विष्णु भगवान के भोग में तुलसी के पत्ते को रखना कभी भी ना भूलें। इस प्रकार पूजा के बाद भगवान की आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं, विष्णु भगवान के मंत्रों का जप कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, सारी परेशानियां खत्म हो जाती है, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस शुभ दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।